अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई एक मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला मसला है और बहुत ज़्यादा इस वक्त उस मसले का इस्तेमाल भी हो रहा है। उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है जी। ये मसला चूँकि जितना साइंस ने तरक्की की है उसकी तरक्की की वजह से बाज़ फ़िकी मसाइल वजूद में आए जिनकी बहुत सारी क़बाहतें भी ज़ाहिर हुई और एक तरफ से बहुत सारे फ़वाइद भी नज़र आए। उन मसाइल में से ही एक मसला है टेस्ट ट्यूब बेबी का कि ये मसला भी जदीद साइंस की वजह से वजूद में आया। होता क्या है इस मसले में? इस मसले में ये होता है कि जब किसी मियाँ बीवी की औलाद पैदा ना हो रही हो तो फिर उस वक़्त मर्द का जो नुतफ़ा है, मादा मनविया है, उसको लिया जाता है और औरत के मादा मनविया एग्स को लिया जाता है और उसको इकट्ठा किया जाता है, मिक्स किया जाता है मिलाकर मशीनों के ज़रिए से। फिर उसको औरत के रहम में वापस रख दिया जाता है और फिर उससे बच्चा पैदा होता है। तो ये तरीका इसके अंदर चूँकि ये जदीद साइंस की वजह से ये मसला आया तो ये मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला मसला है। पहली एक बात याद रखें कि इसकी टोटल 3 सूरतें हैं। इस मसले की कितनी सूरतें हैं? आप हज़रात देखते रहेंगे, सुनेंगे, करेंगे, बहुत इधर उधर गड़बड़ में चले जाएंगे। 3 सूरतें हैं टोटल इसकी। एक सूरत तो ये है कि भाई एक औरत का उसके एग्स लिए गए, मर्द के स्पर्म्स लिए गए और उन दोनों को मिक्स कर दिया गया और तीसरी औरत के रहम में रखा गया। किसी भी मर्द औरत का लिया गया और तीसरी औरत के रहम में रखा गया और उससे आगे बच्चा पैदा होता है। यह नाजायज़ सूरत है। यह पहली सूरत है और यह नाजायज़ है, ऐसे बिल्कुल जायज़ नहीं है। और दूसरी सूरत यह होती है कि मियाँ बीवी का ही लिया जाता है, मतलब मर्द का नुतफ़ा लिया गया, औरत के एग्स लिए गए, इनको मिलाया गया, लेकिन तीसरी औरत के रहम में रखा गया। अभी है पहले अजनबी लोगों का अजनबी औरत के रहम में, अब 2 मियाँ बीवी हैं लेकिन औरत अजनबी है जिसके रहम में रखा गया और फिर बच्चा पैदा हुआ। यह सूरत भी नाजायज़ है। तीसरी सूरत रह जाती है कि एक मर्द और औरत हैं, अगर वैसे डॉक्टरों ने देखा, कोशिश की, अगर उनका नहीं हो रहा आपस में और उनकी औलाद नहीं पैदा हो रही तो उस वक़्त उनके लिए अगर दोनों का मादा मनविया लिया जाए और फिर उसको ट्यूब के अंदर डालकर और फिर उसके बाद उसको सारे प्रोसेस से गुजार कर फिर उसको कुछ मुद्दत रखा जाता है, फिर रहम में डाला जाता है और अगर सारी शराइत का ख्याल रख के अगर ऐसे उसी औरत के रहम में डाला जाए तो फिर यह सूरत जायज़ है। यह सूरत क्या है? जायज़ है। लेकिन इसकी जायज़ होने के लिए कुछ शराइत हैं। पहली बात तो यह है कि जब मादा मनविया लिया जाता है, औरत के एग्स लिए जाते हैं, पहली बात तो यह है कि अगर जिस्म से किसी और तरीके से हासिल किए जा सकते हो तो हासिल कर लें, नहीं तो अगर रहम से ही, अगर शर्मगाह से ही हासिल करने हैं वो, तो फिर उस वक़्त पर्दे का बहुत ख्याल रखना। देखें उस वक़्त अगर वो करने वाली होगी तो वो लेडी डॉक्टर होगी, कोई डॉक्टर करेगा तो ये जायज़ नहीं होगा, लेडी डॉक्टर ये करे। ठीक है जी। वैसे तो ये बहुत ज़रूरत के तहत इजाज़त दी गई है, वरना औरत के जिस्म को देखना या इस तरह छूना ये जायज़ नहीं है। बहुत सारे मुफ्तियान किराम इसके नाजायज़ होने का भी कहते हैं। लेकिन भाई अगर ज़रूरत के तहत, चूँकि बाज़ दफ़ा तलाक तक की नौबत आ जाती है, बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं बच्चों की पैदाइश की ना होने की वजह से, तो उस वक़्त पर्दे के साथ अगर इसको वहाँ से लिया जाए और फिर मर्द जो है, मर्द का जो मादा मनविया लिया जाएगा वो मुश्ज़नी या इस तरीके से ना लिया जाए, बल्कि वो बीवी से जिमा करे और जिमा करने के बाद वो अज़ल करे और वो मादा मनविया जमा करके उसको उससे वो निकाला जाए। तो अगर इन शराइत का ख्याल रखा जाए और फिर जब डाला जाता है, अगर औरत के रहम में जब वो वापस से वो डाला जाएगा मादा मनविया, वो जो इकट्ठा किया है, तो वो जब डाला जाएगा, सबसे बेहतर तो ये है कि औरत खुद अगर डाल सकती हो तो खुद करे, नहीं तो मर्द करे, उसका खामन जो है। अगर नहीं तो फिर मजबूरी की सूरत में लेडी डॉक्टर करेगी। कौन करेगी? लेडी डॉक्टर करेगी। तो बहरहाल ये एक बहुत अहम मसला है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला मसला है। तो मैंने कहा आज आपके सामने ये अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।